to you, ma'am. Hi. Thank you. Thank you. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? एंजॉइंग मेकअप? मैंने देखा बहुत मज़े से मेकअप देख रहे थे सब लोग, है ना? बहुत सारी फोटोज़ भी खींची ब्राइडल्स की, है ना? कैसा फील होता है? मैं भी ऐसा करूँगी, है ना? ऐसा फील होता है ना? सो आई एम सपना मागू. आई एम अ नेशनल टेक्निकल एजुकेटर फ्रॉम ओजोन, एंड ओजोन इज़ ए फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसकी कि बेसिकली 33 ईयर हो गए हैं जिसे लॉन्च हुए इन अ फार्मा. एंड 2010 में हमारा ओजोन का प्रोफेशनल रेंज लॉन्च किया गया था जिसमें कि हमारे 4 ट्रीटमेंट शुरू किए गए थे. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी जो कि ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट लेके आई 2010 में, जिसमें कि 100% ऑर्गेनिक एक्टिव बेस के थ्रू हम स्किन केयर से स्किन को ट्रीट करते हैं. क्लियर? ये भी सीखने आए हैं. ओके, सो आप में से कितने लोग ओजोन के यूज़र हैं बताएंगे प्लीज़? वाह, ग्रेट. सो एक बार बिग क्लैप हो जाए आप सबके लिए, आप सबके लिए दोबारा से. ग्रेट. अच्छा, अभी जो हम सेशन करने जा रहे हैं, ओजोन के ट्रीटमेंट्स आते हैं, प्रोफेशनल किट्स आती हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर आता है, एंड बॉडी पॉलिश, ब्लीच एंड डीटेन एंड होम केयर, ये सब तो आते ही हैं जो आप सब लोग यूज़र थे. बट आज हम आपके लिए कुछ नई किट्स लाए हैं. नई किट्स यानी कि आज की डेट में आप सब जानते हैं विटामिन सी का बहुत ट्रेंड चल रहा है ना? तो वी आर हेयर विद द विटामिन सी किट लेके आए हैं विद द एल्गिनेट मास्क मोनोडोज के साथ, ताकि आप जितने भी आपके पास ऑयली टू नॉर्मल स्किन वाले लोग आते हैं, इवन ड्राई स्किन वाले लोग आते हैं, यू कैन हैंडल विद दैम. ठीक है, उससे क्या होगा कि उनकी स्किन लाइट होगी, ब्राइट होगी, फॉर्म होगी, लिफ्ट होगी, तो दे विल डेफिनेटली हैप्पी. वाई? बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कर रहे हैं, विदाउट एनी केमिकल यूज़ कर रहे हैं. नेचुरल इंग्रेडिएंट में सैफरॉन इज़ इनसाइड, स्वीट ऑरेंज इज़ इनसाइड, इवन ऑरेंज पील है ना, वो हमारे इवन क्लेंजर में दिखाई देगा आप लोगों को. यू विल बी क्वाइट हैप्पी टू यूज़ इट, क्योंकि यूजिंग में भी बहुत अच्छा फील आ रहा है. ठीक है, तो सैफरॉन आप सबको मालूम ही है कि गोरा करता है. विटामिन सी आप सबको मालूम है कि फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, फॉर्मिंग भी करता है, इवन रिंकल भी कंट्रोल करता है. आप सबको मालूम है अगर किसी के बहुत सारे यहाँ क्रॉस फिट या रिंकल हो जाए तो कहा जाता है कि लेमन जूस बना के रख लो और रात को बैठे बैठे टीवी देखते हुए लगाते रहो, तो उससे रिंकल रिपेयर हो जाते हैं, फाइन लाइन्स रिपेयर हो जाती हैं. तो पीपल आर नॉट यूजिंग बट दे हैव टू यूज़, क्योंकि लोग सोचते हैं कि विटामिन सी इज़ ओनली फॉर द ऑयली स्किन, बट इट कैन बी यूज फॉर एवरीबडी. ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन राउंड भी होगा आप सबके साथ, और उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ लाइवली प्राइज भी मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि अच्छे से सुनेंगे तो उन्हीं को मिल पाएगा. एम आई राइट और रॉन्ग? तो सब तैयार हैं गिफ्ट के लिए? यस, वेरी गुड. और सेकंड हमारा किट आया D10 फेशियल किट, क्योंकि आप सबको मालूम है D10 बहुत ट्रेंड में है इस समय. सब लोग मांगते हैं ना यार D10 कर दो, D10 कर दो, D10 कर दो. तो D10 तो हम लेके आए थे विद द MCS फॉर्मूला, मिल्क लैक्टिक एसिड, शिया बटर एंड क्यूकम्बर के साथ. बट ये हम जो D10 किट लाए हैं ना, ये बेसिकली पूरा एल्गिनेट मास्क के साथ पूरी किट ही आ गई है जो प्रॉपर आपका टैन रिमूव कर देगी. इसमें विटामिन B3, B5, अब कोई कहेगा क्या है ये B3, क्या है ये B5? कैन यू टेल मी? कोई बताएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ B3? विटामिन B3 क्या करता है? किसी को मालूम है क्या है ये? नहीं मालूम? B3 बेसिकली नियासिनेमाइड, सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? नियासिनेमाइड जो सीरम आता है, जो आजकल लोग कहते हैं यार नियासिनेमाइड यूज़ करना है ना, लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ नियासिनेमाइड. दैट इज़ बेसिकली फॉर द इन्फ्लामेशन, एक्नेस क्योर करेगा. एक्सेसिव जो भी आपके फेस पर प्रॉब्लम आ रही है
वो उसको रिपेयर करता है। एंड B5 कौन है? हाइरोलोनिक एसिड, सुना है? सुना है ना? मतलब कि नए नाम मालूम है, पुराने नाम भूल गए हम लोग, है ना? तो हाइरोलोनिक एसिड को ही विटामिन B5 बोलते हैं, ठीक है? तो B5 क्या करेगा? एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, ये रिंकल कंट्रोल करेगा, फाइन लाइंस कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। साथ में इसमें भी हमने आप लोगों ने मलबरी शहतूत तो बहुत खाए होंगे, खाए हैं? खाते हैं ना, मार्च में तो बहुत सारे आते हैं, रेड रेड ब्लैक ब्लैक, है ना? तो वो डाला हुआ है इसके अंदर। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, ऐसे लगता है कि जैसे हम शहतूत ही खा रहे हैं है ना? तो मलबरी एक्सट्रैक्ट इज इनसाइड, जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ा काम करता है। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम था ना? तो आज मैंने बता दिया। एंड रिच विटामिन सी इज इनसाइड। इवन लिकोराइज, मुलट्ठी, मुलट्ठी क्या करती है? डार्क स्पॉट्स को लाइटन का काम करती है, वाइटनिंग देती है, आपके स्किन के पिगमेंटेशन को फेड करती है, आपके कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करती है। तो इसके अंदर लिकोराइज भी है। एंड कोजिक एसिड, जो कि आपको सन प्रोटेक्शन का काम करता है, आपके सन से जो टैनिंग होती है ये उसको भी बचाएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमारी एक ये छोटी सी किट के फॉर्मेशन में है, जिससे आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ब्राइडल सीजन इज देयर, आप ब्राइडल्स को कर सकते हैं फेशियल। ये नॉर्मल टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन सारी स्किन्स के लिए जाएगा, ठीक है? सेंसिटिव स्किन्स के लिए भी। पॉजिटिव इज दिस कि ये वाला किट एंड विटामिन सी किट कैन गोज फॉर सेंसिटिव स्किन भी और नॉर्मल स्किन के लिए भी जाएगा, एंड ऑयली के लिए भी जाएगा। एंड इफ देयर इज अ ड्राई स्किन, तो इसमें एक फेशियल ऑयल हमारा आता है, आप सबने यूज़ किया होगा। हम थोड़ा सा उसमें बिफोर द क्रीम ऐड ऑन कर लेते हैं, ताकि अच्छे से ड्राइनेस भी कंट्रोल हो जाए, ठीक है? तो ये वाले किट का ही आज आपको डेमो करके दिखा रहे हैं हम। इसके स्टेप्स निकाले हुए हैं। इस किट में ना इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। इसमें सबसे पहले है एक क्लेंजर, ठीक है? D10 क्लेंजर है ये प्योर ग्लो करेगा आपको विद द वेरी pH बैलेंस भी रहेगा, आपकी स्किन लाइटन भी होगी, आपकी सारा का सारा डीपली डस्ट एंड ड्रैमेज निकल जाएगा और आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, ठीक है? सेकंड है इसमें स्क्रब। स्क्रब क्या है? ग्रैन्यूल बेस्ड होता है, एक्सफोलिएटर जिसको हम कहते हैं। स्क्रब का क्या काम होता है? क्या काम होता है स्क्रब का, कोई बताएगा? डेड सेल्स रिमूव करता है, लेकिन इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट भी डाला हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छे से टैन रिमूविंग के साथ साथ आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देगा, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा हमारा मसाज क्रीम है विद द B5 एंड B3 जो मैंने बताया, एंड रिच विटामिन सी बेस्ड, ठीक है? और उसके बाद आ जाएगा एल्गिनेट मास्क, जिसकी आज की बहुत ही बड़ी डिमांड है कि हमें जो है रबड़ मास्क ही चाहिए, हमें मोल्ड मास्क ही चाहिए, हमें नॉर्मल पैक से मज़ा नहीं आएगा। तो हम अपने क्लाइंट्स को इस मास्क के साथ सेटिस्फाइड कर सकते हैं, है ना? और लास्ट में इसमें सन प्रोटेक्शन भी डाला हुआ है, ठीक है? तो सन प्रोटेक्शन के साथ हम अपने क्लाइंट को जब भी हम कोई वाइटनिंग से रिलेटेड फेशियल करते हैं या वाइटनिंग से रिलेटेड हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं या D10 करते हैं या ब्लीच करते हैं, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सन प्रोटेक्शन लगा कर भेजना चाहिए, है ना? नहीं तो क्योंकि सुपरफिशियल लेयर क्लीन हो जाता है तो क्या होता है, उससे टैनिंग हो जाएगी ना, सन एकदम से अट्रैक्ट करेगा आपकी स्किन को और स्किन विल गेटिंग टैन, है ना? अच्छा, हम सब कौन है? स्किन 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 बोल रहे हैं हम। तो स्किन के बारे में मालूम है किसी को? स्किन क्या होती है? क्या? जोर से बोलो, डरो नहीं ओके, हाँ, इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ओके। एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? मैम को मिलेगा इनाम, एक दीजिए। So this is the largest organ of our body
who protect us from the outer environment. आपको भी दे दूं? चलो आपको भी दे देते हैं, आ जाओ, आप भी आ जाओ. जो आंसर देना चाहते हैं माइक ले लीजिए प्लीज, आइए. हाँ, माइक ले लीजिए, अच्छे से पूरा बताइए. My name is Amita दो Haldar. चाहिए. Skin is the most important and largest organ in our body. This is for your salon. Thank you so much, ma'am. वेलकम. करो. क्लैपिंग तो बनती है ना एक, हाँ? थैंक यू, थैंक यू. हाँ हाँ भाई, एक बच्चा और है, दे दो अगर है तो हमारे पास. आ जाओ. हाँ. तुम्हारा नाम? अच्छा, ये है हाइड्रा क्लेंजर. ठीक है, ये क्या है? बेसिकली एक मिसलर वाटर है जो कि आपकी स्किन का मेकअप भी रिमूव करता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है और आपकी स्किन का पीएच बैलेंस भी डिस्टर्ब नहीं होने देता. ठीक है, तो क्योंकि हमारा क्लाइंट सुबह से यहाँ घूम रहा है तो उसके फेस में डस्ट डैमेज है, तो हमने फर्स्ट स्टेप हाइड्रा क्लेंजर से क्लीन किया है. ठीक है, नाउ वी आर डूइंग क्लिनजिंग. अभी हम क्लिनजिंग शुरू कर रहे हैं. और आप एक बार दोबारा बताओ स्किन के बारे में. अब चीटिंग भी कर लो थोड़ी सी, बताओ. नहीं, आप बता दो. मेरा नाम सबरीन हुसैन है, मैं आसाम से हूँ और स्किन हम लोग का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर बॉडी. क्या करता है ये? स्किन स्किन हम लोग का पूरा बॉडीज को प्रोटेक्ट करके रखता है. वेरी गुड. चलो, थैंक ये यू. लो, आप भी अपने सैलून में लगाना. डन. थैंक यू. क्लैपिंग तो कर दो बच्ची के लिए. ठीक है, तो अभी हम लोग क्लेंजिंग कर रहे हैं. क्लेंजिंग के साथ साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी लेयर्स आर इन स्किन. स्किन में कितनी लेयर्स होती हैं? हाथ खड़ा करेंगे किसी को भी नहीं मिलेगा. हाथ खड़ा कीजिए. हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा. हाँ, नहीं, आपको तो मिल गया. अब आप शांत हो जाओ. बोलोगे तो नहीं मिलेगा. 3 layers, epidermis, dermis और hypodermis. क्लैपिंग कर दो मैम की. प्लीज जोड़े क्लैप. जोरदार कर दो थोड़ी सी. जोरदार क्लैप. अच्छा सुनो, एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर दो. जिसे अपने से प्यार नहीं है ना, कसम से वो क्लैपिंग नहीं करेगा. जोरदार कर दो. सबको अपने से प्यार है ना, तो प्लीज जोरदार क्लैप हो जाए. है ना, वी शुड प्राउड ऑन आवर सेल्फ. हम लोग सक्षम हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपने घर भी संभाल रहे हैं, है ना. किसी पे बर्डन नहीं है ना, तो हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए. तो प्राउड होना चाहिए तो हमें अपने लिए क्लैपिंग भी करना चाहिए. कहना चाहिए ना. गुड, ग्रेट. नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्क्रब. इसके साथ साथ हमारी दूसरी किट है विटामिन सी. जो इसमें स्टेप्स डाले ना, इसमें हमने क्रीम और जेल दोनों डाल दिए. ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इट कैन बी यूज फॉर ऑयली एंड ड्राई बोथ स्किन. वाई? क्योंकि इसमें हमने क्लेंजर डाला है, स्क्रब डाला है, इसके साथ हमने जेल डाला है, क्रीम डाला है, मिस्ट डाला है एंड एल्गिनेट मास्क डाला है. तो 6 स्टेप बेस है ये भी. ठीक है. एक और हमने किट निकाली है, प्लेटिनम किट, जो अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है. यहाँ पर कोलकाता में अभी बिलिंग नहीं हुई, बाकी सारी जगह सबने फटाफट से ले ली, तो यहाँ भी आने वाली है. तो वो हमारी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही बेस्ट वर्क करेगी फॉर द एंटी एजिंग एंड ड्राई स्किन वालों के लिए. ठीक है. तो कोलकाता में गर्मी ज़्यादा है ना, और जम्मू कश्मीर में सर्दी ज़्यादा है, तो वहाँ हमने ड्राई वाली भेज दी और यहाँ हमने ऑयली वाली ज़्यादा भेज दी. ठीक है, क्लियर. एक हमारा विटामिन सी का सिरम आता है, ये
दिस इज सच्ची में रामबाण है। ये ग्लिसरीन के साथ है जिसमें कि ककाडू प्लम डला हुआ है। ये इतना इफेक्टिव है कि जैसे ग्लिसरीन है ना, डालते स्किन के अंदर मर्ज हो जाती है। गर्मियों में अगर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ओवर ड्राई हो जाती है, तो मॉम्स क्या करती हैं, थोड़ा सा ग्लिसरीन थोड़ा सा लेमन लिया, दोनों को मर्ज किया और अप्लाई कर दिया, तो हमारे फटे हुए फेस के जो गाल होते हैं बचपन में लाल लाल हो जाते हैं ना, टमाटर जैसे लाल लाल हीट से, और उसमें क्या होता है बेसिकली फटने लग जाते हैं, तो उसको भी ठीक कर देता है। तो ये वाला जो सीरम है ये आपके ब्रेक स्किन को भी रिपेयर करेगा, फाइन लाइंस को रिपेयर करेगा, ड्राइनेस को अंदर से न्यूट्रिशन देगा, इवन जो स्कार्स हैं उसको ठीक करेगा, एंड पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स के लिए भी ये रामबाण है। ठीक है, और एकदम से ऐसे क्विक एक्शन में स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही इफेक्टिव है। जस्ट एक पैक के बाद ही यू कैन सी द डिफरेंस इन योर स्किन। ये इतना इफेक्टिव है कि प्रॉपर्ली आपके स्किन को वाइटनिंग की तरफ ले जाएगा, आपके पिगमेंटेशन को फेड करेगा। हाँ, ये सेंसिटिव के लिए भी जाएगा। वाई? बिकॉज ग्लिसरीन इज इनसाइड। ठीक है, तो ग्लिसरीन इज वेरी गुड इंग्रेडिएंट, आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। तो दिस इज द मेजर विटामिन सी सीरम हमने निकाला है फॉर ऑल टाइप स्किन। हाँ, अगर बहुत ड्राई स्किन है तो इसे लगाएं, इट विल एब्जॉर्ब इनटू द स्किन, एंड इसी के ऊपर हम कुछ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं टू कंट्रोल द ओवर ड्राइनेस, बट इट विल ट्रीट यू फ्रॉम द इंटरनल, क्योंकि ड्राइनेस अंदर से भी तो खुश्की होती है तभी प्रॉब्लम आती है, तो ये आपको इंटरनली भी ठीक करेगा एंड आउटर भी। ठीक है, सो क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए बनाया है। ठीक है, और वैक्स, अगर मैं करूं बात वैक्स की, तो अब हम वैक्स भी लेके आ गए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि पहले हम ट्रीटमेंट लेके आए, ट्रीटमेंट्स के बाद हम ब्लीच लेके आए अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिमांड, कि हम ब्लीच कैसे करेंगे वो बताइए, वो भी दे दीजिए। फिर हम डिटेल लेके आए, डिटेल की भी रिक्वायरमेंट थी। फिर हमने पेडिक्योर शुरू किया, फिर हमने बॉडी पॉलिश शुरू किया, कि पूरी हमारी एंटायर बॉडी के लिए हमारे पास स्किन का सामान आ गया। फिर हमारे होम केयर थे साथ में। उसके बाद एक डिमांड हुई, यार वैक्स नहीं आती तुम्हारी, वैक्स भी लेकर आओ। तो ये लिपोसोलेबल वैक्स हमने 2 इंग्रेडिएंट बेस्ड 2 वर्जन में लेके आए हैं। वन इज़ अ वाइट चॉकलेट एंड वन इज़ अ ग्रीन एप्पल। दीज आर लिपोसोलेबल वैक्स। इट इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ लिपोसोलेबल। ये बहुत ही थिन लेयर लगती है, बहुत ही पतली लेयर लगती है। प्रॉपर्ली हीट करना है इसे 100% एंड देन अप्लाई शॉर्ट स्टॉक्स, इतने स्टॉक्स लेंगे और कभी भी एक के ऊपर एक एप्लीकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, एक जगह लगा दिया तो नेक्स्ट आगे लगाएंगे, फिर आगे लगाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो कंजप्शन कम लगेगी, प्रोडक्ट कम खर्च होगा, दूसरा आपकी वैक्स टिप्स भी कम लगेंगी, और तीसरा जो आपको स्टिकीनेस फील होता है ना, चिपचिपापन, इससे वो भी नहीं होगा। बस आप इसे वुडन स्पैचुला से कीजिएगा, जब भी करें वुडन स्पैचुला से करें। ठीक है, और उसे अच्छे से प्रेस करके और स्ट्रेच करते जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज फॉर द टैनिंग एंड दिस इज फॉर द, किसके लिए? ये सेंसिटिव स्किन के लिए। जिसकी भी सेंसिटिव स्किन है, जिसको भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, या स्किन पील हो जाती है, या स्किन में छोटे छोटे एक्नेस बन जाते हैं, ये उनके लिए हमने विटामिन सी वाला निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे 2 वर्जन हैं, जिसमें कि वैक्स है और साथ में इसका ये पोस्ट ऑयल है। ठीक है, दिस इज द पोस्ट ऑयल। अभी हम मिस्ट यूज़ कर रहे हैं टू मेंटेन द पीएच लेवल आफ्टर गेटिंग स्क्रब। हमारे जब पोर्स थोड़े मैक्सिमाइज हो जाते हैं तो हमें उन्हें मिनिमाइज करना होता है, तो मिस्ट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्रीम मसाज करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ आपका डेमो चल रहा है, साथ साथ हमारी क्वेरीज चल रही है। तो अभी मुझे ये बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन, हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं, कितनी टाइप की स्किन होती है, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे।
आप तो हो गए। पीछे से कोई मैम, पीछे से। हाँ पीछे से ले लो। आओ जी आप बोलो। एक बार आप भी जोर से चीख दो, Hello. पता चले यहाँ भी कुछ हो रहा है। 3 types of skin, oily, dry and combination. बोलना नहीं है। और कोई बताओ। ऑयली, ड्राई, नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन। 4 टाइप की। Yes. सब लोग मानते हैं 4 टाइप की स्किन होती है या किसी का और भी डाउट है? अच्छा और दे दो जी, वो और भी देख लेते हैं, वेरी करने दो आपस में, है ना? और एक है वो है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन, वेरी गुड। क्योंकि टाइप ऑफ 5 होती है, पहले 4 टाइप स्किन मानी जाती थी, बट अभी सेंसिटिव स्किन को भी टाइप ऑफ स्किन में गिना जा रहा है। तो एक इनाम दिया जाए इन्हें, आ जाइए। तो क्लैपिंग कर दीजिए एक जोरदार मैडम के लिए। जोरदार क्लैप। एक बार जोर से जय हिंद बोलो। जय हिंद। वेरी गुड, एक बार और बोलो। वेरी गुड, हम सब भारतीय हैं। सो ये मैम के लिए गिफ्ट आ गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ अच्छा अच्छा, आपकी मैम है, मैम भी जीत के जा रही है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने टाइप ऑफ स्किन समझा, टाइप ऑफ वो। अब मुझे डिसऑर्डर बताएं, हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बताएंगे सब लोग। कौन बताएगा सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग टू एंड? कौन बताएगा? उसको इनाम मिलेगा। हाँ जी आप बताएंगे, देना मैम को, शुरू से एंड तक जाना। 2 तरह के होते, फर्स्ट सेबेशियस ग्लैंड डिसऑर्डर एंड अनदर इज पिगमेंटेशन डिसऑर्डर। सो सेबेशियस ग्लैंड डिसऑर्डर में हम लोग के ओपन कॉमेडोन्स एंड क्लोज कॉमेडोन। ओपन कॉमेडोन्स मीन्स ब्लैक हेड्स एंड क्लोज कॉमेडोन्स मीन्स वाइट हेड्स। एंड जो पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स है उसमें मिलाज्मा या क्लोज्मा या अंडर डार्क सर्कल्स और गुड गुड, क्या ग्रेट, कहते हैं? अच्छा बता रहे हैं आप। इवन सबके लिए अच्छा है कि शी इज गिविंग यू डिटेलिंग ऑफ दैट 2 थिंग्स, सेबेशियस और भी- ग्लैंड की वजह से एंड And मिलाज्मा pigmentation. की वजह से जो एंड जो प्रॉब्लम्स आती टैन हैं, होता है, pigmentation. फ्रेकल्स, दिस आल्सो बी अ पिगमेंटेशन Dark डिसऑर्डर। skin? नो, डार्क कम्प्लेक्शंस, सबके कम्प्लेक्शन Tanning अलग वाली होता dark है। skin, हाँ, discoloration. डिस्कलरेशन। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, Thank you. क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। बेसिकली क्या है, आप सब लोग जानते हैं सेबेशियस ग्लैंड क्या चीज़ है? कितने लोग जानते हैं सेबेशियस ग्लैंड को? कौन कौन जानता है? थैंक यू। सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पर होता है और क्या करता है और क्या दोस्त है या दुश्मन है? कौन बताएगा? मैं दूं माइक मैम? हाँ बताइए। सीबेसियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड है, अच्छा, उससे ऑयली स्किन ऑयली है या ड्राई है, ज़्यादा जब निकलती है ऑयली स्किन हो जाती है, और जब कम स्किन पे आती है तो ड्राई। उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या स्किन, ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है। इज इट आवर फ्रेंड और एनिमी? फ्रेंड। फ्रेंड। फ्रेंड कैसे हुआ? ज़्यादा बहुत बढ़ ज़्यादा गया तो वो निकलती तो हमारा है तो दुश्मन फ्रेंड हो गया नहीं ना। है। हाँ। आगने बन गया ना हमारा, और कम निकलेगा तो ड्राई हो जाएगी स्किन। कम होगा तो हम बूढ़े हो जाएंगे, हाँ हाँ, है ना? तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा आए तो खराब है। क्या प्रॉब्लम आती है? सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव होता है तो पिंपल्स वगैरह आती है। पिंपल्स आते हैं। गुड, ग्रेट, क्लैपिंग कर दो। ओके,
सेबेशियस ग्लैंड के बारे में पता चला, अभी मैम कुछ बता भी चुकी हैं आप सबको। आई जस्ट नीड टू नो कि जो पिगमेंटेशन होती है, हमें छाइयाँ होती हैं, है ना, छाइयाँ होने का मेन कारण क्या है, पिगमेंटेशन कितनी तरह की होती है और उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली लॉन्च, इट इज़ अ नॉलेज। ये जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, इट विल हेल्प यू इन योर सैलून, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे और अगर कहीं कोई डाउट होंगे तो आप उस पर बहुत अच्छे से डिबेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि पिगमेंटेशन होने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, किस किस तरीके से होती है, क्या नाम होते हैं इसके, कौन बताएगा पूरा, थोड़ा सा बताए कौन बताएगा, आप तो बता दोगे, और कोई? हाथ रेज करो प्लीज, हाँ हैंड रेज करो, बोलना नहीं है। हैंड रेज के अच्छा पहले इनसे पूछ लो, ये हाथ हाँ। खड़ा कर रहे हैं, यहीं पे खड़े होके बता दो, फिर वापस देने आना पड़ेगा। যখন আমাদের हिंदी, हिंदी में ओके ट्राई करती हूँ बिकॉज आई विल नॉट अंडरस्टैंड ना। ओके जो हमारा स्किन में मेलानिन होता है ना, वो जब घट जाता है तो वो उभर के ऊपर आ जाता है, तो उसमें मेलानिन pigmentation- घट जाता है तो? हाँ अच्छा, तो मुझे यही पता है तो वो पिगमेंटेशन की तरह से यहाँ पर आ जाता है, इतना ही पता है। ओके ओके, एनीवन एल्स, कोई और बताने वाला है? आपको इनाम मिल गया, लेकिन आप फिर भी बताओ, मुझे मालूम है कि आप राइट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आ जाओ, आपको दूसरा इनाम देंगे। अब हम बताइए, व्हाट आर द रीजन? पिगमेंटेशन जो होता है वो हम लोग के मेलानोसाइट से मेलानिन प्रोड्यूस होता है, जो एक टायरोनिस एंजाइम होता है। जो एंजाइम हम लोग के स्किन में अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हम लोग का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम। अगर हम लोग सन में जाते सो यूवी रेज के कारण हम लोग के फर्स्ट टैनिंग दिखता है, राइट, हम लोग के स्किन में। फिर धीरे धीरे वो पिगमेंटेशन अगर हम लोग क्योर नहीं किए टैन को, तो धीरे धीरे वो फ्रेकल्स या मेलाज्मा या क्लोज्मा तक भी दिखाई देता है, राइट। सो मेनली तो और अगर ये बनना ही बंद हो जाए तो? हाँ, तो फिर आपको तो ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। ल्यूकोडर्मा, तो इन दोनों के नाम भी बता दो, लगे हाथ। हाँ, इनके नाम भी बता दो। जब बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जब बनना बंद हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, अगर बढ़ जाते हैं तो मेलाज्मा हम लोग बोलते हैं, अगर बंद हो जाते हैं तो ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, जिसको विटिलिगो। थैंक यू। आपको अभी इनाम देंगे, रुक जाओ, वेट करो, ठीक है। बाकी सही बताया इन्होंने, लेकिन थोड़ी सी चीज़ और बतानी थी आपको कि पिगमेंटेशन इज़ अ हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपो पिगमेंटेशन, दो तरह का होता है। हाइपर कब होता है? जब हमारा मेलिनोसाइट ओवर एक्टिव हो जाता है, मेलानिन ज़्यादा बनाने लगता है, तो हमारी स्किन में क्या हो जाता है, पिगमेंट्स दिखने लग जाते हैं, डार्क स्किन, डार्क पैचेस हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा मेलिनोसाइट ओवर एक्टिव ना होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर से कलर ख़त्म हो गया, जैसे इंक ख़त्म हो जाती है ना, द सेम वे जब वो इंक ख़त्म हो जाएगी तो हमारी बॉडी में कलर आना बंद हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, वाइट पैचेस शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद दाग, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं ना। तो उसको बोलते हैं हाइपो पिगमेंटेशन और दूसरे को बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। अब हाइपर पिगमेंटेशन भी दो तरह का होता है, जो लास्ट मैडम ने आप लोगों को बताया था। वन इज़ अ क्या है, क्लाज्मा, एंड वन इज़ अ मेलाज्मा। क्लाज्मा कौन सा होता है? जो मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे या मेनोपॉज के टाइम पे बनता है। स्टार्ट फ्रॉम द नोज, गोज फ्रॉम हेयर, 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 और इस तरीके से बटरफ्लाई की शेप बना लेता है, ऐसे करके होता है ना। प्रेगनेंसी में नाक से छाई शुरू होती है, इधर आते 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 फोरहेड पे आ जाती है, इधर आते आते एक गूगल्स वाला रूप बना लेता है, तो वो है क्लाज्मा। वन इज़ ए मेलाज्मा। मेलाज्मा क्या होता है? ये बेसिकली स्कार्स की वजह से हो जाता है, आपको इंटरनल कोई मेडिकेशन के दौरान हो जाता है, आपको किसी चीज़ की एलर्जी होने से, किसी प्रोडक्ट की एलर्जी होने से हो जाता है,
ये क्या होता है, ये पूरे फेस पर ही फैलता है। अब अगर आपको एक साइड हो गया ना, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट लाइक अ मिरर। जैसे हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो हमें रिफ्लेक्ट करता है ना मिरर आमने सामने, द सेम ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम अपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो उसे कौन से वाला पिगमेंटेशन है। अगर हम चाहते हैं, क्योंकि स्किन इज़ अ वेरी वास्ट, इस समय कंपटीशन चल रहा है, क्लाइंट्स रुक नहीं रहा है एक जगह पर, क्लाइंट्स को रोकने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है मेकअप में भी एंड पिगमेंटेशन या स्किन के काम में भी। और स्किन के काम में क्लाइंट कहाँ रुकेगा? जिसको नॉलेज होगी, जिसको अच्छी नॉलेज होगी, जो काउंसलिंग अच्छे से करेगा, जिसे साइंटिफिक कारण पता होंगे, साइंटिफिक थोड़े से नाम पता होंगे, वो डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स को रोक पाएगा और वो स्किन के बिजनेस में भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, है ना? करेगा ना? मानते हैं नहीं मानते इस चीज़ को, है ना? अभी हमने रबर मास्क लगा दिया उन्हें, अल्गिनेट मास्क। फर्स्ट स्टेप क्या किया था हमने? अच्छा मेरे को ये बताओ, मैंने अभी जो किट के बारे में बताया उसमें कितने स्टेप्स थे और क्या क्या थे? कौन बताएगा? अभी जो फेशियल हो रहा है उसमें कितने स्टेप्स किए और क्या क्या थे? क्योंकि मैं साथ साथ बता रही थी आपको कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। बताएंगे? के बोलबे? रेज योर हैंड। बताइए। बोलबे? हाँ बताइए। बताएंगे? चलो आप बताओ। ক্লিনজার ছিল, जोर से बोलो। ক্লিনজার, তারপর স্কাবার, তারপর মাসাজ ক্রিম, তারপরে রাবার মাস্ক, তারপর সানস প্রোটেক্ট করার জন্য একটা ক্রিম ছিল। तो ये तो 5 हो गए। बीच में कुछ और भी किया था। একটা आफ्टर द সিরাম स्क्रब ছিল। क्या किया था? সিরাম ছিল একটা। हाँ मिस्ड। गुड, क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। मतलब कि ये मुझे सुन भी रही थी और साथ साथ देख भी रही थी। पहला स्टेप क्या था? क्लेंजर। क्लेंजर के बाद हमने एक्सफोलिएशन किया, उसके बाद पोर्स मैक्सिमम जब हो जाते हैं तो मिनिमाइज किया थ्रू द मिस्ट। फिर हमने मसाज की, मसाज के बाद एल्गिनेट मास्क लगाया एंड लास्ट में सन प्रोटेक्शन लगाएंगे, जो हमने अभी यूज़ भी नहीं किया, उन्होंने उसके लिए भी बताया। तो गुड, ग्रेट, अभी आपको गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड गाइस? अगर आप लोगों को कोई काम करने में स्किन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी, फिर मुझे भी गिफ्ट देना। কারো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে ম্যামকে কোয়েশ্চেন্স করতে পারো, কিছু প্রবলেম থাকলে ম্যাম সলিউশন দেবে। If you have any kind of problem, तो you can ask question. क्लास मिस कर दी? ओ ओ कैसे कैसे देख सकते हो? मैं बताती हूँ। आज हमने अपनी 3 किट लॉन्च करी हैं। वन इज़ अ विटामिन सी, ये विटामिन सी किट है। दिस इज बेसिकली फॉर ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन। अगर ड्राई स्किन भी आ जाए तो हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम फेशियल ऑयल सीरम साथ में ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मोनोडोज हैं। एक किट में 5 किट्स हैं और इसमें एल्गिनेट गम मास्क भी है, उसके साथ इसमें जेल भी है और क्रीम भी है, क्लेंजर है, स्क्रब है। 5 किट्स है और 6 स्टेप्स है। ठीक है, तो इसमें क्रीम भी है, जेल भी है, रबर मास्क भी है। तो इसका इस तरीके से 6 स्टेप्स है। सीरम यूज़ कर लेंगे साथ में, हमारा जो फेशियल ऑयल ग्लो रेडियंस का आता है, ताकि हमारी ड्राई स्किन भी इसके साथ ही कवर हो जाए। हाँ, क्योंकि वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए बना है ना। दूसरा हमारा ये D10 फेशियल किट निकाला है जिसका डेमो हो रहा है, ये भी न्यू लॉन्च है। इसमें हमने क्लेंजर डाला है, देन उसके बाद हमने स्क्रब डाला है, देन मिस्ट है, देन इसमें क्रीम है और क्रीम के बाद एल्गिनेट गम वाला मास्क है एंड देन उसके बाद एल्गे मास्क के बाद क्या लगाते हैं हम? सन प्रोटेक्शन। वाई? बिकॉज टैन रिमूविंग किट है, D10 किट है। इसमें विटामिन B5, B3 जो कि हाइरोलोनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ B5
जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें नियासिनामाइड है जो कि हमारे एक्नेज एंड इन्फ्लामेशन को क्लियर करता है। तो वो B3 हो गया, वो B5 हो गया, प्लस विटामिन C है। तो सारी चीज़ें हैं ऑल टाइप स्किन के लिए, बहुत अच्छी किट है। अगर बहुत ड्राई एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो उसमें वही फेशियल ऑयल क्रीम के टाइम थोड़ा सा यूज़ करो। तो ये हमारे दोनों किट नए लॉन्च हुए हैं। साथ में हमारी एक प्लेटिनम किट लॉन्च हुई है फॉर द ड्राई स्किन, वो ड्राई स्किन के लिए निकाले। हाँ, और एक हमारा ये विटामिन C का सिरम लॉन्च हुआ है। दिस इज़ फॉर ऑल टाइप स्किन, ये सारी स्किन पे जाएगा, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन। ये ग्लिसरीन के साथ है, रिच विटामिन C कोकोडर्म। हाँ हाँ, इसमें ककार्डो प्लम डला हुआ है, साथ में इसमें ग्लिसरीन डला हुआ है। ग्लिसरीन आपको मालूम ही है कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इट विल वर्क फॉर ऑल टाइप स्किन और इट विल गोज इनटू द स्किन एंड इट विल रिपेयर फ्रॉम इंटरनल। ऑयली पे भी जाएगा, एक्ने के स्कार्स को भी हटाएगा, टैनिंग को हटाएगा, पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करेगा और रिंकल को तोड़ेगा, ब्रेक लाइन को रिपेयर करेगा। डेली वेयर के लिए ये डेली सुबह शाम लगा सकते हैं, ठीक है। और वैक्स आई है हमारी, 2 तरीके की वैक्स आई है। एक ये है वाइट चॉकलेट जो आजकल हम लोग करते हैं, लिपोसोलेबल वैक्स, रिका कंपनी वाली ज़्यादातर सब करते हैं, कोई अदर भी 2-3 कंपनियां कुछ आई हुई हैं, है ना। तो अब हमारी ओजोन कंपनी लेके आई है। इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ लिपोसोलेबल में भी, और अच्छा इसको अपग्रेड करके लेके आए हैं। क्योंकि इसकी एफिकेसी बहुत ही थिन, बहुत ही पतली लेयर लगेगी, हाँ, जिससे कि हमारी स्किन पील नहीं होगी, हमारी प्रोडक्ट कम लगेगा, हमारे ज़्यादा बॉडीज़ निकलेंगी और साथ में हमारी स्ट्रिप्स भी कम लगेंगी और पील भी नहीं होगी बॉडी। तो ये बेसिकली इसमें ग्लिसरी रोजोनेट है जो कि आपके सारे बालों को अच्छे से ग्रिप करके निकाल देता है। स्वीट आलमंड है, ऑर्गन ऑयल है, सेफ्रॉन है, इवन विटामिन, ये जो हमारा है ये ग्रीन एप्पल, इसमें तो हमने जोजोबा भी डाला है। यानी अगर किसी को सेंसिटिव स्किन है या किसी को एक्नेस हो जाते हैं या रैशेस हो जाते हैं तो उनके लिए ये वाला जाता है। इनका आफ्टर है, आफ्टर केयर लिया है हमने, आफ्टर केयर दिखाना, दैट इज अगेन सेफ्रॉन के साथ है, रिच विटामिन ई बेस्ड ये, और इट कम्स इन अ स्प्रे। आपका कम लगेगा प्रोडक्ट, हाथ में लेकर करते हैं तो गिर जाता है, ज़्यादा लग जाता है, वापस नहीं डाल सकते, हाइजीनिकली नहीं गिना जाता। ये हाइजीन पर्पज से बनाया गया। अभी आप सबका रिपीट हो गया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ क्योंकि मैम एक क्वेश्चन है, आपसे कुछ पूछना चाहती है। मैम मैं बोल रहा हूँ, पिगमेंटेशन स्किन जब पार्लर में आता है ना तो क्लाइंट पूछता है कितने फेशियल लेना पड़ेगा पिगमेंटेशन हटाने के लिए। ठीक है, आपसे क्लाइंट ने पूछा कि कितने फेशियल लेंगे पिगमेंटेशन हटाने के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप काउंसलिंग करें तो आप अपने क्लाइंट से पूरी बातें पूछें कि मैम ये आपको कैसे हुआ, कब से विजिबिलिटी हुई, क्या रीज़न से, आपकी डेली डाइट क्या है, आप क्या खाते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ों की हिस्ट्री पता चल जाएगी, है ना, कि उनकी डाइट में कमी है, उन्हें प्रेगनेंसी से हुआ है या उन्हें किस चीज़ से हुआ है। और उसके बाद फिर हम उन्हें बताएंगे कि हमारा ना ट्रीटमेंट आता है पिगमेंटेशन का, परफेक्ट स्किन टोन ट्रीटमेंट आता है। इट कम्स इन अ ब्लू कलर की किट देखी होगी अभी आपने, इस कलर के होम केयर हैं और इसी कलर की किट आती है हमारी जो कि परफेक्ट स्किन टोन ट्रीटमेंट है। हमारा ये सामने ही है आपके स्टॉल, ये आपके राइट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी किटें दिखाई देंगी और ये जो है इसमें कैरेट सीड ऑयल डला हुआ है जो कि आपको आयरन भी देगा, न्यूट्रिशन भी देगा, ड्राइनेस भी कंट्रोल करेगा, स्किन को भी फेड करेगा। चिरौंजी इज़ देयर, लिकोराइज मुलट्ठी इज़ देयर,
एलोवेरा इज़ देयर, आंवला इज़ देयर। तो ये वाली जो ट्रीटमेंट किट है ये आप 4 सिटिंग में 78% रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये वाली किट बहुत अच्छी है हमारी, और इसके साथ होम केयर देना होता है, ठीक है। एनी क्वेरी फ्रॉम एनीबॉडी? कोई और किसी का कोई क्वेश्चन? 4 ट्रीटमेंट आते हैं हमारे, 1 फॉर ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन, जो कि मार्वलस रिजल्ट है उसके। केमिकल पीलिंग हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बिकॉज वी आर 100% ऑर्गेनिक एक्टिव बेस्ड एंड दिस इज़ अ फार्मा कंपनी। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग मेडिसिन्स वाले हैं, तो हम किसी को डैमेज करना नहीं बताते। हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम लोगों की स्किन को बचाएं और विद द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ उसे ट्रीट करें, ताकि वो हमें और ट्रस्ट करे, ज़्यादा ट्रस्ट करे। जैसे हम डॉक्टर की मेडिसिन खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, केमिस्ट से लेते हैं तो हमें ट्रस्ट नहीं होता, अगले दिन फिर डॉक्टर पे ही जाते हैं, है ना। द सेम वे दिस इज़ अ डॉक्टर फॉर्मूला, दिस इज़ अ बेसिकली साइंटिस्ट आर इनसाइड, डॉक्टर्स आर इनसाइड, एंड R&D पार्ट में टेक्निकल पार्ट विल बी देयर। तो बहुत माइन्यूटली इसमें R&D की जाती है कि किसी को भी हार्म ना हो, और मैक्सिमम जब हमें रिजल्ट मिलते हैं तब हम इसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। हाँ जी, गैल्वेनिक दे सकते हैं। ओजोन हाई फ्रिक्वेंसी हम देंगे ऑयली स्किन पे और एक्ने वाले को, गैल्वेनिक हम देंगे ड्राई वालों को, और डल स्किन वालों को भी दे सकते हैं। नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव का काम होता है क्लेंजिंग एंड पॉजिटिव का काम होता है डिपॉजिट, पेनिट्रेशन। तो नेगेटिव आफ्टर द क्लेंजिंग टाइम पे करेंगे, विद द पोटैटो जूस के साथ कर सकते हैं, या आप उसके साथ कर सकते हो, मीठा सोडा आता है ना, उसके साथ कर सकते हैं पानी में घोल के, तो उससे नेगेटिव दे दो। जूसेस वगैरह देने पॉजिटिव में, उसमें तो पेनिट्रेट करेंगे ना। हाँ, कर सकते हैं। एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए। इधर मैम का पैक भी उतर रहा है, आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों ने सीखा भी, और साथ साथ हमारा डेमो भी देखा, है ना। किसी और की कोई क्वेरी है या मैं क्वेश्चन करूं? अच्छा, मुझे ये बताओ, रिंकल होने के क्या कारण होते हैं? जो एज स्किन हो जाती है, किस चीज़ की कमी से होती है, और कैसे हम उसे क्योर करें, कैसे हम उसे स्टेबल करें? कौन बताएगा? मैम ये बताना चाह रही है। इन्होंने अभी बताया था, इनाम मिले। हाँ, चलो इनको बताओ। हाँ जी, हाँ, क्या कहना मैम? रिंकल होने के रीज़न क्या हैं? हमारी बॉडी में क्या ऐसा होता है जिससे कि हमें रिंकल एंड ड्राइनेस होने लग जाती है, एंड हाउ वी कैन क्योर इट? एक तो प्रोटीन वगैरह की कमी से होती है, जो इंटरनली मतलब फंक्शन होता है, और दूसरा है कि अगर मतलब मेंटेन नहीं करके रखते हैं तब होता है, और तीसरा है रिंकल, एक एजिंग का, एक कहते हैं एज आने से हो जाता है, तो मेंटेन नहीं करते हैं तो वो एज जल्दी आ जाती है। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। बेसिकली प्रोटीन एंड इलास्टिन, यानी कि कोलेजन एंड इलास्टिन, ये 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी एज को कंट्रोल करने के लिए। जो कोलेजन होता है ना, उसे इलास्टिन बांध के रखता है, बैठो, उसे अच्छे से बांध के रखता है, लेकिन जब वो ब्रेक होता है तो हमारी रस्सी भी ढीली पड़ जाती है, और हमारी जिस चीज़ को बांध रहे हैं वो भी। जैसे कि आपने 10 पेन को एक रबड़ से बांध दिया, ठीक है, अब मैडम आई, एक पेन निकाल लिया, इधर से ये आई, इन्होंने एक पेन निकाल लिया, उधर से उन्होंने एक पेन निकाल लिया, तो क्या होगा? सारे के सारे पेन डिसबैलेंस हो गए एंड रबड़ भी लूज हो गया। तो इस तरीके से हमारा जब स्ट्रक्चर बिगड़ता है ना, कोई भी संभाल नहीं सकेगा। इसीलिए कहा जाता है कि CTM इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। CTM कौन कौन करता है आप में से? वेरी गुड। आप लोग जितना CTM करोगे उतना आपकी स्किन को एजिंग से परे रखोगे। एक तो डेली के डेली आपकी स्किन हेल्दी रहेगी,
आपकी स्किन का डेली डस्ट डेबेस निकलता रहेगा, आपकी स्किन में जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना बना रहेगा और आपकी स्किन में बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। और साथ साथ प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दो। 30 ईयर के बाद कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन सभी लोग लेना शुरू कर दो। इफ़ यू वांट कि हमें एज जल्दी नहीं चाहिए, एजिंग आनी है, नोबडी कैन स्टॉप इट बट वी कैन पुश इट। पीछे हट जाओ, अभी नहीं चाहिए, है ना। यही करेंगे ना तभी हम बचा पाएंगे। सो वी हैव टू डू CTM इन अ रेगुलर बेस। न्यूट्रिशन अपनी स्किन में बना के रखें एंड प्रोटीन को बढ़ा दें। हो गया हमारा डेमो। एनी क्वेरी? एक गिफ्ट दीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर आया। CTM की बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये मैम आपके लिए। थैंक यू, वेलकम। सो बिग क्लैप फॉर हर। इतना थोड़ा सा माना जेलस होती है। बहुत कंजूस हो गए हो आप लोग, ताली नहीं बजा रहे हो आप लोग। मैडम जेलस का मामला है। सही में उसे मिला, मुझे तो मिला नहीं। आपको अभी नहीं दिया? दिया तो था यहाँ। आपने क्या बताया था? हाँ, इनके लिए दो भाई, इन्हें तो जरूर देना है। बोल भी नहीं रहे हो, बताओगे नहीं, मैं तो भाग जाऊंगी। देखो आपके फ्रेंड्स कितने ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए लॉयल है। अब तो ताली बनती है ना, जोर से। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को पोस्टर मिला है अपने पार्लर में लगाने के लिए, तो ओजोन भी याद रहेगा, है ना, इसके साथ साथ। अच्छा, हम क्या वो लाए हैं छोटे वाले पैकेट्स, CTM वाले। हाँ, अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो बताएगा उसको मिलेगा, है? बताएंगे? ओके, तो मुझे ये बताएं, हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं। CTM की फुल फॉर्म क्या है? अरे बाप रे। मैम आप ही बताओ किसके पास जाऊँ मैं? है? हाँ, मॉडल भी बताना चाहते। मॉडल से पूछते हैं भाई, मॉडल। ओके, मॉडल। और CTM का फुल फॉर्म क्लींजिंग, टर्निंग, मॉइस्चराइजिंग। अरे वाह, बेचारे नहीं बोल पा रहे थे। अच्छा, आपको कैसा लगा फेशियल करा के? लगा। कहीं कुछ इरिटेशन, नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, प्रॉब्लम? ठीक लगा, ठीक आप लोग लगा। देख रहे हैं ब्राइटनिंग इनके फेस पे, जबकि शॉर्टकट में इतनी शोर शराबा और ओपन में करवाया है, फिर भी देखो अच्छा मसाज भी हो दी। मसाज भी औसम दी। तो क्लैपिंग फॉर प्रिया ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम को दो। दिस इज फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए कि मैंने 2 किट तो ये बताई हैं, विटामिन C एंड D10 फेशियल। तीसरी एक और किट मैंने बताई थी, नाम पूछूंगी, जो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ अभी आई नहीं है। आप बताओगे? आपको पहले ही नाम मिला है? हाँ, आप बताओ, पूछना। प्लैटिनम किट फॉर अरे ड्राई स्किन, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है ना, इसीलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। लाओ जी, लीजिए। आ तो कौन ताली? क्लैपिंग कोलकाता। आप भी मॉडल की तरह चल लीजिए थोड़ा सा, प्लीज। एक क्लैप तो हो जाए, बिग क्लैप। मैं मॉडलिंग की तरह चल के आओ, मजा तब है। और जोरदार क्लैपिंग करना मैम के लिए, क्योंकि स्किन में यही मॉडल है हमारे लिए ना। मैम के लिए म्यूजिक भी हो जाए। म्यूजिक करवाइए प्लीज, म्यूजिक। मैम, अच्छा सा। हाँ, चलो चलो, क्लैप क्लैप। चलो थोड़ा सा ठुमका लगा। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मैंने बताया कि हमारे ट्रीटमेंट आते हैं। हमारे कौन कौन से ट्रीटमेंट आते हैं, कौन बताएगा?
आपको मिल चुका है ना इनाम? और कोई? आप बताओगे? क्या पूछूं? टफ पूछूं? तो ये टफ ही है ना। मेरे ट्रीटमेंट के नाम बताओ आप, आपको इजी लग रहा है तो। मैडम इजी वाला ही बता दो, पकड़ाना मैडम को। मैम को बड़ा इजी लग रहा है भाई, अच्छी बात है। You know, क्लैपिंग हो जाए मैम के you लिए। know, I am 40 years in this industry, right? So, I am from that era. मैम So- मेरे सिर्फ ट्रीटमेंट के नाम मुझे पूछने हैं। Skin treatment, hair treatment, or spa treatment. 3 treatment we have. Full body में। मेरा क्वेश्चन कुछ और था मैम। आपको जो हमारे ओजोन के ट्रीटमेंट्स आते हैं वो कौन से? मशीन ट्रीटमेंट? हाँ, नहीं मशीन नहीं, फेशियल किट्स में। फेशियल के लिए ओजोन है, गैल्वेनिक है, अल्ट्रासोनिक है, हाइड्रा फेशियल है। अच्छा, तरह तरह का है ना मैम आप मशीनरी का बता रहे हैं। हाँ, आप तो बोल रहे हैं ना ट्रीटमेंट क्या क्या मैंने है। अपने ट्रीटमेंट के लिए पूछा मैम। हमारी किट्स आती हैं ट्रीटमेंट की। वो ट्रीटमेंट का किट कौन कंपनी का? ओजोन का ना, जिसके लिए मैं खड़ी हूँ। विटामिन सी इज नॉट फॉर ऑल स्किन। नहीं, सो बहुत तरह का है। आप स्पेसिफिक पूछिए। स्पेसिफिक है हमारे ट्रीटमेंट मैम। आपका जो प्रॉब्लम्स होती है उसी के लिए बनाए हैं। आपका कौन कंपनी है बताइए? ओजोन। अच्छा, आपका कंपनी का मैं ओजोन के लिए हम नहीं, आपको नहीं मालूम। हम लोग ओजोन चलो मैं मशीन आपको का बताती जानते हूँ। हैं। हमारे 4 तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं। फर्स्ट एक्ने हीलिंग ट्रीटमेंट फॉर द एक्ने और ऑयली स्किन के लिए। सेकंड कॉम्प्लेक्शन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट फॉर डल स्किन और अनइवन टोन स्किन के लिए। थर्ड पिगमेंटेशन से रिलेटेड एंड ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट स्किन टोन ट्रीटमेंट आता है। और चौथा है यूथ रिस्टोरी फॉर एवर यंग। इफ एनीबडी वांट कि अभी मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, डिले करना है थोड़ा सा और आना तो है, कोई भी नहीं रोक सकता है ना, बट वी कैन डिले इट विद द मेंटेनेंस प्रोग्राम। तो चौथा ट्रीटमेंट आता है मैम यूथ रिस्टोरी। ये 4 ट्रीटमेंट आते हैं मैम। आप लोग ओजोन कंपनी का। दैट विल वर्क फ्रॉम द इंटरनल लेयर। ओके, अंदर से, स्किन के अंदर से। सो यू आर फ्रॉम मुंबई? हाँ, नो आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट Delhi product. एंटायर इंडिया का प्रोडक्ट है ये। हमारा सब जगह लॉन्च है। Have you distributed in Kolkata? Nobody has come to our salon. मैम अभी आपका नंबर ले रही हूँ और अभी भेजूंगी। और आपको ट्रेनिंग भी करवाएंगे, ट्रेनिंग भी करवा के भेजेंगे ताकि आप फील कर पाओ कि एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है। Actually, when product launch, so generally when the product launches, they always say they contact with us before launching. So we are. I am 40 years in this industry, and most senior I am 73 years old. ওজন কাউন্টার থেকে দুজন একটু স্টেজে আসবেন প্লিজ। when new product Shubho launches, Nandi. so naturally they invite us to do seminar and they invite us to see their products. Ma'am, we right? will take your number definitely in further launch. We will definitely call you. But Thank you today very first much. time I am meeting you. Thank but you. it will not the first time and least time. Thank you Okay? very much. Thank you. Have you launched it in Kolkata? Yes. When? It is approx 10 year. 10 year हो गए मैम। 10 year. हाँ, लॉन्च हुआ था, बहुत पुराना लॉन्च हो चुका है। But I am Treatment not. तो बहुत पुराना But maybe कि that time I was abroad. I was not in India. Maybe it can be possible. it can be Yeah. possible. Otherwise, I could have known this. हाँ. चलो, okay. Thank you everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. হ্যাঁ হ্যাঁ নিতে করি আমি টাইম একদম টাইম হ্যাঁ এখন Excuse me. Excuse me. Sorry, ma'am. আচ্ছা ওকে একটুখানি অ্যানাউন্স করে দিন যেন জোনের যে কোনো কোয়ারিজ হলে শুভ নন্দীর সাথে কাউন্টারে যেন দেখা করে নেয়। আচ্ছা